देश में इन दिनों मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, तो क्या ये राहत की बात है या फिर बड़ी चिंता और चेतावनी चुपके से पीछे के रास्ते देश और दुनिया को हिलाने वाली है। अल नीनो अभी का सबसे घातक अल नीनो 1997 से 98 में माना जा रहा था और उसके बाद साल 2026 माना जा रहा है। साल 2026 में अल नीनो को सुपर अल नीनो माना जा रहा है। आपको बता दें कि साल 1997 से 98 में आए अल नीनो ने दुनिया भर में 23,000 लोगों की जान ले ली और बहुत से देश गरीबी रेखा से नीचे चले गए। करीब 45 अरब डॉलर का नुकसान हुआ उस समय। अब क्या इस साल का अल नीनो भी इसी तरह की कोई बर्बादी की तरफ इशारा कर रहा है? दरअसल NOAA अमेरिकी मौसम एजेंसी, उसकी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल अल नीनो के शरद ऋतु तक बहुत मजबूत यानी सुपर अल नीनो बनने की 81% संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो ये 1950 के बाद दर्ज सबसे शक्तिशाली अल नीनो घटनाओं में से एक होगा। अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय हिस्से में समुद्र के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति है, जो दुनिया भर के मौसम पर असर डाल सकती है। इसके कारण कहीं सूखा, कहीं भारी बारिश और कहीं भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अल नीनो का सबसे ज्यादा असर इस साल शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान महसूस हो सकता है। पिछले महीने शुरू हुआ अल नीनो अब कमजोर चरण से निकलकर मध्यम स्तर पर पहुंच चुका है और इसके लगातार मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। साइंटिस्टों के अनुसार प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में समुद्र का तापमान इस समय रिकॉर्ड स्तर पर या उसके बेहद करीब है और इसकी एक बड़ी वजह मानव गतिविधियों से बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन भी है, जिससे समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं। मियामी यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट एमिली बेकर का यह कहना है कि यह स्थिति बेहद असामान्य है। उनके अनुसार ये 1997 से 98 के ऐतिहासिक सुपर अल नीनो के बराबर हो सकता है, जबकि कुछ साइंटिस्ट इसे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कह रहे हैं। हालांकि साइंटिस्टों का यह कहना है कि समुद्र का तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इससे चरम मौसम की घटनाओं की संभावनाएं जरूर बढ़ सकती हैं। अल नीनो के कारण दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी अमेरिका और कनाडा में सर्दियां अपेक्षाकृत गर्म रहने की संभावनाएं हैं। अंटार्कटिका महासागर में बनने वाले तूफानों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है और साइंटिस्टों का कहना है कि मजबूत अल नीनो की वजह से इस साल अटलांटिका तूफान सीजन सामान्य से कमजोर रह सकता है और तूफानों की संख्या भी कम हो सकती है। दुनिया के अन्य हिस्सों में इंडोनेशिया में सूखे का खतरा बढ़ सकता है, जबकि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा गर्म और उमस भरा मौसम भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में साइंटिस्टों का कहना है कि अल नीनो समुद्र में जमा अतिरिक्त गर्मी को वातावरण में छोड़ता है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान और बढ़ सकता है। इसी वजह से कई जलवायु साइंटिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले सालों में वैश्विक तापमान के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। क्लाइमेट सेंट्रल के वैज्ञानिक जैक लाबे के अनुसार एक मजबूत अल नीनो अगले 6 से 12 महीनों के दौरान दुनिया में कई नए तापमान रिकॉर्ड बनाने की संभावनाएं बढ़ा सकता है और ये आने वाले समय की और ज्यादा गर्म दुनिया की झलक दिखा सकता है।